तो लिमिट में 7 इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं, 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी और 0 इन्फिनिटी रेज़ टू पावर 0, 0 पावर 0, ये सारे इंटरमीडिएट फॉर्म्स होते हैं। तो जब भी किसी फंक्शन की वैल्यू अगर इन 7 फॉर्मेट में आते हैं, ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर वैल्यू निकालना है, अगर ये फॉर्मेट दिखता है तो वहाँ पे लिमिट के हेल्प से हम लोग वैल्यू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करते हैं, राइट। एज फॉर एग्जांपल के लिए कि सपोज कोई एक फंक्शन आपको दिया हुआ है, जैसे अगर sin x अपॉन x है, अगर आपसे पूछा जाए कि एफ ऑफ 0 पे वैल्यू फाइंड करो, तो यहाँ पे अगर जैसे ही डालोगे 0 x की जगह पे, तो ये 0 ऐसा आ जाएगा, तो ये 0/0 फॉर्मेट हो जाए। तो यहाँ पे फंक्शन नॉट डिफाइन है, मतलब तो इस केस में हम लोग जब वैल्यू फाइंड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि 0/0 फॉर्मेट नॉट डिफाइंड वाला फॉर्मेट आ गया, तो यहाँ पे लिमिट के हेल्प से लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखोगे और यहाँ पे क्या करोगे sin x अपॉन x। अब ये लिमिट के हेल्प से वैल्यू फाइंड करोगे तो इसकी वैल्यू जो आती है वो 1 आती है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ से इससे पता चल रहा है कि इसकी वैल्यू 1 आ रही है। अब यहाँ पे देखो, ये वैल्यू तो हम लोग पढ़ते हैं कि जब भी ये नॉट डिफाइन है तो इसको इंटरमीडिएट फॉर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट फॉर्म का मतलब होता है कि अगर कोई 0/0 फॉर्मेट आ रहा है या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्मेट आ रहा है या अदर कोई 7 इंटरमीडिएट फॉर्मेट में कोई भी आ रहा है, तो इस पर कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे 1 आ रहा है, अगर इसी में रहता, अगर एफ ऑफ एक्स अगर हम लोग लिख देते sin 2x/2/x है, तो ये भी 0/0 फॉर्मेट दिख रहा है क्योंकि x 0 पुट करोगे तो ऊपर भी आ रहा है, बट इसमें अगर 0 पुट करोगे तो sin 2x/2x, ये हमारा फंक्शन में 2 करोगे, यहाँ पे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, तो इसकी वैल्यू 2 आ रही। तो देखो ये भी 0/0 को 1 वैल्यू आ रही थी, यहाँ पे 2 आ रही। तो इसलिए कि इसको इंटरमीडिएट फॉर्म बोलते हैं क्योंकि इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। ये फंक्शन पे डिपेंड करता है कि उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। हम लोग बहुत सारे इंटरमीडिएट फॉर्म में लिमिट निकालेंगे और सबका डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आती है। तो देखो इस 7 इंटरमीडिएट फॉर्मेट में ये 2 फॉर्म है जिसको हम लोग बेसिक्स फॉर्म बोलते हैं, राइट। ये दोनों जो हमारा बेसिक फॉर्म है और ये जो रिमेनिंग है वो डिराइव्ड फॉर्म है। तो जब भी कहीं ये फॉर्मेट में भी दिख रहा है तो पहले इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कन्वर्ट किस में करेंगे, कन्वर्ट करेंगे बेसिक फॉर्मेट में, 0/0 फॉर्म में या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्मेट में। उसके बाद ही हम लोग लिमिट सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये सॉल्व करने की जो वैल्यू आएगी वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, वो जो होती है वो अप्रोचिंग वैल्यू होती है। तो लिमिट कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, वो अप्रोचिंग वैल्यू देगा, ठीक है। अगर कभी कभी ऐसा देखोगे कि जैसे लिमिट है और यहाँ पे वैल्यू जो है वो फंक्शन की वैल्यू जो है, जैसे ए पॉइंट है x इज इक्वल टू ए है और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 5 है, बट लिमिटिंग वैल्यू यहाँ से आ रही है 3। तो ये फंक्शन की वैल्यू 5 नहीं देगी, ये फंक्शन की वैल्यू क्या देगी, 3 देगी, क्योंकि ये इसका लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट किसको अप्रोच कर रहा है, 3 को अप्रोच कर रहा है। तो ये जो है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या वैल्यू से वो लिमिट उसको केयर नहीं करता है। लिमिट क्या करेगा, उसके जस्ट पहले और जस्ट बाद वाले वैल्यू को केयर करता है, और अगर दोनों एग्जैक्टली सेम है, फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, तो वो उस फंक्शन के लिमिटिंग वैल्यू दे देगी, राइट। तो ये 7 इंटरमीडिएट फॉर्मेट है जो आपको याद रखना है। कुछ एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जैसे अगर कहीं पे लिखा रहता है 0 पे पावर इन्फिनिटी, ये इंटरमीडिएट फॉर्मेट नहीं है, नॉट इंटरमीडिएट फॉर्म, एक इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं है, क्योंकि 0 पे पावर इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि 0 इन्फाइनाइट टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। तो ये नहीं होगा, ये इंटरमीडिएट फॉर्मेट नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है। आई होप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।